Hello learner, this is Richa Sureka. Friends, a very warm welcome to our UGC NET JRF by Richa, our YouTube channel. और फ्रेंड्स आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम अपने इस DI के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में हम सॉल्व करेंगे 2019 की DI को, ठीक है। 2019 की DI को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बट हम स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करेंगे क्योंकि वही DI है जिसको कि लोग 10 मिनट या 15 मिनट में सॉल्व करते हैं, बट सेम DI है जिसको कि हम 5 मिनट या फिर 3 मिनट में सॉल्व करेंगे। आप ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने के लिए भी, आप खुद भी यकीन नहीं मानोगे, आप खुद भी इसको कम से कम समय में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से कि क्या है DI आपके सामने यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें ये बताता है कि DI में ये क्वेश्चन आपके सामने है कि जो ऑब्टेन मार्क्स है स्टूडेंट के, ये क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है जिसमें आपसे ये बताता है कि स्टूडेंट के जो मार्क्स है उसके परसेंटेज में दिए गए हैं, ठीक है, और 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके मैक्सिमम मार्क्स भी दिए गए हैं, दैट इज द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, पहला क्वेश्चन कौन सा है, द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय सी, सी को कितने मार्क्स मिले उसका परसेंटेज बताना है। वेरी नाइस। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाए जहां पर C के सभी मार्क्स को निकाला जाए। ये देखिए C का मार्क्स है, तो मैथ्स में C को 100% मिला है, सो 100। मैथ्स में केमिस्ट्री में C को 95% है, सो 150 का 95, ठीक है। फिजिक्स में भी 95% है, तो 150 का 95। इंग्लिश का 100 मार्क्स का इंग्लिश है, तो उसमें 85% है, तो 85। और फिर फिजिकल एजुकेशन में भी 95। इन सभी को ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड कर लिया। अब क्या करें, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछा है, यानी कि अब मैक्सिमम मार्क्स, तो जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, सब इन सबको ऐड करेंगे। अब तो 100 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 600। अब ये 600 का कितने, सपोज x परसेंटेज इज इक्वल टू 565, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया एग्जाम में सॉल्व करने का, ठीक है, बट हमें चाहिए JRF, तो हम इस मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं आपको। देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, आपसे पूछा है एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। जब देखिए आपको ट्रिक लगानी है या फिर आपको अच्छे से कम समय में, एक्चुअली ये कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको अपनी माइंड का यूज करना है कि कितने शॉर्टेस्ट वे में और विद कम कैलकुलेशन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस ये ध्यान में रखना है। तो एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय सी, ठीक है, सी के परसेंटेज ऑफ मार्क्स यानी कि परसेंटेज में पूछ रहा है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो भी परसेंटेज में दिया हुआ है। गुड। तो अब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 100 प्लस 95 प्लस 95 प्लस 85 और प्लस 95, इन सबको ऐड कर लीजिए। जब हम इन सबको ऐड करते हैं वी गेट 470, आप ऐड कर लीजिएगा। तो जब इन सबको ऐड करते हैं यानी कि ये भी हमारा परसेंटेज में ही आया। अब देखिए यहाँ पर कितने सब्जेक्ट थे, ठीक है, तो सब्जेक्ट था हमारा एक, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 सब्जेक्ट थे। तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए, 470 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आता है 94%। देखिए आंसर हमारा सेम आया बट कम टाइम में, ठीक है, 94% ये आपका आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसको कितने मार्क्स मिले, जो टोटल बच्चे हैं, ये रहा आपका केमिस्ट्री। अब यहाँ पर ये क्या है, परसेंटेज में दिया हुआ है, और ऑप्शन किस में है, परसेंटेज में है। बट देखिए कुछ लोग या आप कैसे करते होंगे मे बी, तो वो मिस्टेक आप ना कीजिए, ठीक है। कैसे करते होंगे आप, A का निकाल लेते होंगे, इस A का पहले निकालेंगे, यानी 150 का 80%, ठीक है, 150 का 75%, 150 का 95%। ये देखिए ये सब मैंने ऐसे निकाला हुआ है कि नॉर्मली जो मिस्टेक लोग करते हैं कि इन सबको इस तरीके से निकाला, फिर इन सबको ऐड किया विच इज केम आउट 5555, ठीक है।
अब ये देखेंगे कि हमारे पास 5 बचे थे, तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 750। इन सब का मैंने सब निकाला ना, क्योंकि परसेंटेज में निकाला। अब 750 का कितने परसेंटेज इज इक्वल टू 555 है। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा बड़ा मेथड, जिससे कि अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका 10 मिनट में पक्का डीआई सॉल्व होने वाली है। ठीक है, बट आपको कैसे करना है, बहुत इजी तरीका। एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जितने मार्क्स मिले ना, उन सभी के परसेंटेज को ऐड कर लो। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर आएगा, जब मैं इसको ऐड करती हूँ तो 370 आता है। अब जो भी आएगा उसमें यहाँ पे बच्चे काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आता है 74 परसेंटेज। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 74 परसेंटेज। ये हो गया आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड सी। अब ए और सी के मार्क्स में, ए और सी के मार्क्स में डिफरेंसेस को बताना है। ठीक है, तो कुछ लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ए के मार्क्स को निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए ए का मार्क्स है यहाँ पर, ये रहा। ऐसे निकालेंगे कि ए का, अच्छा 100 का 90%, 150 का, फिर 150 का 95%, इस तरीके से निकालेंगे। फिर हम उनको ऐड करेंगे। ठीक है, फिर सी के मार्क्स को निकालेंगे, उनके सभी परसेंटेज से एक्चुअल मार्क्स को निकालेंगे। ये आ गया एक्चुअल मार्क्स। तो ये हो गया ए का मार्क्स, ये हो गया सी का मार्क्स। अब सी का मार्क्स ज्यादा है ए से, तो क्या करेंगे हम लोग, सी माइनस ए करेंगे, और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, वॉट एवर केम आउट। ठीक है, बट हमें कैसे करना है, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे इजी तरीके से। ठीक है, देखिए कैसे करना है। देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक, ये कोई ट्रिक नहीं है एक्चुअली, बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि हम कैसे कैलकुलेशन कम करें, जिससे कि हमारा टाइम बच जाए और मिस्टेक भी कम हो। ठीक है, जितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी उतना ज्यादा चांसेस है मिस्टेक होने के। तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखिए आपसे पूछा है ए और सी के। अब बस ध्यान में ये आपको यूज कैसे करना है। ए के मार्क्स भी 90% है और सी के मार्क्स 100% है। ठीक है, दोनों का मैक्सिमम मार्क्स सेम है ना। जब भाई दोनों का मैक्सिमम मार्क्स सेम होगा, यानी कि सेम चीज के बारे में बात करेंगे, तो हम निकाल सकते हैं सिर्फ इनका डिफरेंस। डायरेक्ट हम डिफरेंस निकाल लें, जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो भी डिफरेंस निकालने के बाद ऐड करके आएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले गौर से देखिए कि ए का जो है वो 90 है, अच्छा 90, 80, 95, 80, 90। ओके, सी का कितना है 100, अच्छा सी ज्यादा है। फिर यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी सी ज्यादा है। फिजिक्स में दोनों बराबर हैं, इंग्लिश में सी ज्यादा है। अब हमें ये पता चल गया कि हमें करना क्या है, सी माइनस ए करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में, यानी कि मैथ्स में क्या है कि जो सी है उसका 10% ज्यादा है ए से, तो बस 100 का 10% निकाल लीजिए, तो वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए जो केमिस्ट्री है उसमें ए का 80% है और सी का 95%, यानी कि 15% ज्यादा है। ठीक है, तो 150 का 15% निकाल लीजिए। ठीक है, उसको निकालते हैं तो 22.5 आता है। अच्छा, यहाँ पर तो सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फिजिक्स में। अब इंग्लिश पे आइए। इंग्लिश में देखिए ए का कितना है 90% और सी का 80, सॉरी ए का 80 और सी का 85, तो 5% सिर्फ ज्यादा है। तो 100 का 5% कितना हो गया, 5। अब यहाँ पर देखिए फिजिकल एजुकेशन में सी का 5% ज्यादा है, तो और 100 का 5% तो 5 हो गया। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड करके जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए ऐड कर ही लेते हैं, तो 0.5 और ये कितना हो जाएगा 12 और 1 कैरी, तो 42.5। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज समझ में आई कि कैसे करना है कि ए का आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंसेस को निकाल लीजिए। बट एक चीज और मैं यहाँ पर बताती हूँ, देखिए अगर कहीं पे ऐसा होता है कि ए का ज्यादा हो जाए, तो वो आप यहाँ पर लिख लेते
कि अगर किसी जगह किसी प्लेस पर हो सकता था कि फिजिक्स में ए के मार्क्स ज्यादा आ गए तो आप यहाँ पर लिख लेते कि इसमें से, फिर उसको बाद में लेस कर देते। तो ये चीजें हैं जहां पे आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन को यूज करना है, कोई ट्रिक नहीं है ये। तो आंसर क्या हो गया 42.5। तो अब लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द सब्जेक्ट स्टूडेंट हैव ऑब्टेन लोएस्ट एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब ये सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 5 सब्जेक्ट है बट हमारे पास ऑप्शन कितने होते हैं, 4 ही तो ऑप्शन होते हैं। तो हम 5 की तो कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, हम 4 की ही करेंगे। कौन कौन सी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, यानी मैथ्स की हमको नहीं करनी। अब इन सब चारों का क्या करना है, चारों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद जो भी लोएस्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। अब उसमें एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, तो इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री को ऐड करते हैं तो ये आता है, मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। फिजिक्स को ऐड करते हैं तो ये आता है, इंग्लिश को ऐड करते हैं तो ये आता है, एंड फिजिकल एजुकेशन को ऐड करते हैं तो ये आता है। इन सभी को ऐड कर लिया। अब इसमें से कौन सा लोएस्ट है, तो देखिए 350 लोएस्ट है और ये किसका है, इंग्लिश का है, तो हमारा आंसर इंग्लिश हो जाएगा, बस हो गया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय ई। अच्छा, ई के अब यहाँ पर मार्क्स पूछा है और हमें दिया क्या है, परसेंटेज। देखिए ये बातों का ध्यान रखना है कि कहाँ पे मार्क्स है, कहाँ पर परसेंटेज है, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिएगा। तो 100 का 60% यहाँ पे तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 100 का 60% निकालिए, ठीक है। फिर 150 का 50% निकालिए, 150 का 65%, इसी तरीके से 100 का 50% और 100 का 70%, इस तरीके से निकाल लीजिए। अब देखिए मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स 150 है, 150 का आपको 50% निकालना है, ठीक है। तो 100 का 50% कैसे निकालते हैं, 100 का 50 तो 50 हो जाएगा। अब बचा क्या, 50, तो 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25। तो ये थोड़ा सा इजी तरीका है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बहुत परसेंटेज नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी आ जाएंगी फटाफट से निकल के, और बस इन्हीं को आप ऐड कर लीजिए, जो भी ऐड करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही थी हमारी कुछ बातें जो कि डीआई को हम कम से कम समय में कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने इंटेलेक्चुअल ब्रेन को यूज करना है, परसेंटेज का ध्यान रखना है, कहाँ पे चीजें परसेंटेज में दी हुई हैं, कहाँ पर चीजें सिर्फ नॉर्मल दी हुई हैं, और क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उससे आप समझने की काफी कुछ कोशिश किया करिए, जिससे कि डीआई आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।